नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 49 का तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इस वीडियो में इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने निजात दी तुमको, मिन आलि फ़िरऔन से, यसूमूनकुम पहुँचाते थे तुमको, सूअल अज़ाब बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना ज़िबा करते थे, अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और ज़िंदा छोड़ते थे, निसाअकुम तुम्हारी बीवियों को, औरतों को, व फ़ी ज़ालिकुम और थी इसमें तुम्हारे लिए बलाउम आज़माइश थी, मेरे रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमन बहुत बड़ी आज़माइश। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, इसमें पहली मरतबा लफ्ज़ आलि फ़िरऔन आया है। आलि फ़िरऔन, इस आयत में आलि फ़िरऔन ये भी एक तरह का लक़ब था जो मिस्री बादशाहों का था, जैसे कैसर रूम और ईरान के लिए किसरा वगैरह। लेकिन ये वो लोग थे जो असल मिस्र के रहने वाले थे, जो बाहर से आकर रहे हैं उनको फ़िरौनिया नहीं कहा जा सकता। आले फ़िरऔन का मतलब है फ़िरऔनी, फ़िरऔन के मुत्तबिईन, फ़िरऔन की कौम के सरदार। आले फ़िरऔन से मुराद सिर्फ फ़िरऔन की नस्ल नहीं, बल्कि वो तमाम कौम, इसके अंदर जो सरदारों का तबका था, जो दरबारी थे और बड़े बड़े बादशाह थे या बड़े बड़े फ़ौजी और सिपहसालार थे, इन सब को आले फ़िरऔन कहा जाता है। अब यहाँ पर वइज़ नज्जयनाकुम, और हमने तुम्हें निजात दी, बिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, बनी इसराइल की तारीख़ के बिल्कुल इब्तदाई दौर की बात है ये। वैसे तो बनी इसराइल की तारीख़ शुरू हो गई तकरीबन 1850 साल कबल मसीह। ये भी अंदाज़ा है, यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने सर्च की है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश सन 1906 कबल मसीह है। इनके भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इनके 12 बेटे, फिर ये लोग आकर मिस्र में आबाद हो गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश अगर 906 की है तो इसके बाद कुछ अरसा गुज़रा इनका कि वो जेल में भी रहे, फिर मिस्र में रहे, फिर वो फाइज़ हुए, तो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि इसके बाद फिर वो कहत के साल और फिर खुशहाली के साल, फिर कहत के साल शुरू हुए हैं। फिर पूरा वो एक सिलसिला जो सूरह यूसुफ में तफसील से बयान हुआ है। इसके बाद वो वक्त आया जो इन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और तमाम भाइयों को और तमाम एहल को सबको लेकर आए और पूरा अपना ख़ानदान जो है वो मिस्र में आबाद किया, खुद भी आबाद हो गए। मगर इनकी हैसियत जो उम्मत की है ना, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। मूसा अलैहिस्सलाम की बैसत का ज़माना अगरचे उसके बारे में मुख्तलिफ रहा है, 1450 साल कबल मसीह भी कहा गया है। मौलाना मौदूदी ने कहा है कि 1300 साल कबल मसीह, तकरीबन 550 साल का अरसा ये मिस्र में रहे। उन्होंने पहले कुछ अरसा तो बड़े सुकून और आराम से गुजारा, ऐश में गुजारा, और ये पीरजादों की मानत थे, इसलिए कि जो बादशाह था ना मिस्र का, इसने इनका बड़ा इजाज़ किया। फिर वो बड़ा चाहने वाला था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, और ये ज़ाहिर उनके भाई थे, तो जैसे पीरजादों की इज़्ज़त की जाती थी, इज़्ज़त होती थी, इस तरह इनकी इज़्ज़त भी होती थी। ये असल किप्ती नहीं थे, ये असल मिस्र के बाशिंदे नहीं थे, बल्कि ये अरब थे। कौमी एतबार से उन्होंने हमला करके यहाँ ज़बरदस्ती हुकूमत कायम की थी। उनकी मतलब हुकूमत यहाँ पर पहले से कायम नहीं थी। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि बाहर की हुकूमत जो शायद जहाँ रहेगी हमारे साथ, तो हमारी हुकूमत भी मज़ीद मजबूत हो जाएगी। ये भी एक सबब हो सकता है उनका। बहरहाल 150 साल या 200 साल तो इनके बड़े ऐशो इशरत में गुजरे। फिर वहाँ के लोगों ने इनका जो है वो तख्त उलट दिया, वहाँ एक इनकलाब आया, उनकी बादशाही ख़त्म हो गई, इनको मार भगाया। साबका बादशाहों के जो मराहत तबका लोग थे ना, अब वो मखदूम हो गए। वहाँ से फिर इनकी तंगी शुरू हुई, तो ये इनको नौकर बना दिया गया, खेतों में काम करवाते, तामीरात के अंदर काम लेते थे। लिहाजा ये दौर था जिसमें इंतहाई शिद्दत पैदा हुई। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया कि उनकी निजात का ज़रिया बन जाए। फिर आयत में है यसूमूनकुम, पहुँचाते थे तुमको, सूअल अज़ाब बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे। युज़ब्बिहून ये बाब तफ़ईल से है,
यानी तदरीजन वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करना। तो कौम की ताकत को तोड़ने के लिए वक्फे वक्फे से ये इक़दामात हुए कि पहले उन्होंने और इक़दामात किए कि इससे हम इस कौम को उभरने न दें, इसको ताकतवर न होने दें। फिर उन्होंने ये तजवीज़ की कि हमने इनके बेटों को कत्ल कर देना ताकि ये कौम उभर ना सके, मजबूत ना हो सके, कल ये मुकाबले के लिए खड़ी ना हो सके। और एक दूसरी जगह ये आता है कि फ़िरऔन को किसी ने पेशन गोई दी थी कि बनी इसराइल में एक लड़का ऐसा पैदा होगा जिसके हाथों तेरी सल्तनत जाती रहेगी, इसलिए उसने नए पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। और चूँकि लड़कियों से तो कोई अंदेशा था नहीं, इसलिए उनसे कोई तारस नहीं किया। और दूसरे इसमें उनका अपना मतलब भी था कि औरतों से वो खिदमत वगैरह लेते थे, लोंडियाँ बनाते थे। तो ये जो औरतों पर इनायत थी ना, तो ये भी अपने ही मतलब के लिए थी। तो इस वाक़ये से या तो ज़िबा और कत्ल मुराद है कि तुम्हें निजात दी आले फ़िरऔन से, जो तुम्हें सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब मचाते थे, यानी तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और औरतों को। और ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी। मुसीबत में सब्र का इम्तहान होता है, या यहाँ पर रिहाई देना भी मुराद है कि हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से रिहाई दी, जो कि एक नेमत है, और नेमत में शुक्र का इम्तहान होता है। और ये इसलिए फरमाया कि तुम्हारे लिए इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने ज़िबा हो जाते थे, औरतें ज़िंदा रहती थी, तो इसमें एक तुम्हारे लिए गैरत वाला मामला भी था। तो अल्लाह ताला ने बतौर एहसान फरमाया कि हमने तुम्हें, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर हमने तुम्हें इस तमाम बुरे अज़ाब से, आजमाइशों से हमने तुम्हें निजात दी। वमा अलैना इल्लल बलाग।